Hi everyone, I am Prince Agrawal. Are you stressed with your studies? So don't worry, I am here to help you. I have prepared a detailed study schedule that includes at least 4 revisions, and 4 revisions will help you to boost your confidence, and this will help you to tackle your studies with the confidence. So what's the delay? Here is the plan, and for video you can visit my YouTube channel, and the link of that will be given in my profile. So hi everyone, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे कि हमें अपना डिटेल स्टडी शेड्यूल किस तरह से बनाना है और हमें अपना शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि जब हमारा एग्जाम आए तो एटलीस्ट हमारी 4 रिवीजन पूरी हो जाए। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं हुई है या फिर जिनसे सिलेबस मैनेज नहीं हो रहा है और स्ट्रेस्ड है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। जिनका सिलेबस सही से चल रहा है और वो किसी और का शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं और उनको फीडबैक सही से आउटपुट सही से मिल रहा है, तो प्लीज ये शेड्यूल फॉलो ना करें। वो ये सिर्फ उनके लिए है जिनका शेड्यूल अभी मैनेज नहीं हो रहा है, जिनकी स्टडी मैनेज नहीं हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले हम बात करते हैं सिर्फ उन स्टूडेंट की जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं। ओके, ग्रुप 1 के एग्जाम कब से स्टार्ट है? 3 मई 2024 से, और आज को छोड़ के 1 अप्रैल हम कल से शुरू करेंगे 2/4/2024 से। ठीक है, और टारगेट हमारा क्या है कि एटलीस्ट हमारी 4 रिवीजन पूरी हो जानी चाहिए। तो आप करोगे क्या? पहले सबसे पहले हमें डेज नहीं बाउंड करने बिल्कुल भी कि इतने दिन में हमारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। हम सिंपली सब्जेक्ट वाइज डेज डिसाइड करेंगे। अपने सब्जेक्ट वाइज कैसे 4 रिवीजन करनी है, तो पहली रिवीजन आएगी हमारी 4.5 डेज पर सब्जेक्ट। 4.5 दिन मुझे एक सब्जेक्ट पे देने हैं। 4.5 दिन में आपकी रिवीजन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगर आपको कोई एमटीपी देना है, टेस्ट देने हैं, तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो 4.5 दिन आप यूटिलाइज कैसे करोगे? सबसे पहले 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6.5, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, ये पूरे पूरे दिन, एंड 6 अप्रैल का हाफ डे आप दोगे एक सब्जेक्ट को, दैट इज लो। 4.5 दिन आपका लोड पूरा हो जाना चाहिए, along with all the test, along with all the MTPs that you want to appear। दूसरा, जो 6 अप्रैल है उसका हाफ डे तो कंप्लीट हो गया, बट हाफ डे भी बचा हुआ है, तो हाफ डे से आप शुरू करोगे टैक्स। 7, 8, 9, 10, 4.5 दिन आप कंप्लीट करोगे अपना टैक्स। ओके, 10वां दिन पूरा हो गया, 10th अप्रैल पूरा हो गया अपना। फिर 11, 12, 13, 14, 4 दिन ये, और 15th डेट का हाफ डे, उसमें आप कंप्लीट करोगे अपना एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो मतलब 15वां दिन खत्म होने से पहले, 15th डे खत्म होने से पहले आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस आपके हाथों में से निकल जाना चाहिए। ओके, इसमें सारे एमटीपी कवर हो गए, सब कुछ कवर हो गया। और मैं आपको एक चीज बताता हूं करनी कैसे पढ़ाई, हाईलाइटर यूज करना और वो चीजें मार्क करना जो आपको लास्ट में देख के जानी है। ओके, हाईलाइट करके पढ़ना सबसे इफेक्टिव रहता है। जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे इसमें अपना लो थियोरेटिकल है, तो उसमें आप रिपीटेशन पे ध्यान देना। ओके, और हाईलाइटिंग तो जरूर करना, और नया टॉपिक कोई भी शुरू करने से पहले एक बार पिछले को ओवरव्यू लेना कि पिछले में हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपकी मल्टीपल रिवीजन एक ही बार में हो जाए। ओके, तो 15 को हमारी एक रिवीजन पूरी हो गई। उसके बाद 16 दिन स्टार्ट हुआ है, 15th का हाफ डे तो कंप्लीट हो गया, हम लोग पढ़ दिया। तो हाफ डे के बाद हम क्या करेंगे? ये हम देंगे 2.5 दिन पर डे, नॉट डे, सॉरी, 2.5 दिन पर सब्जेक्ट, क्योंकि ऊपर वाले हमने 4.5 दिए थे, तो कंपैरेटिवली हाफ टाइम हमारा लगना चाहिए अगली रिवीजन पे। तो 2.5 दिन हमने लोड किया। 15th का हाफ डे, 16th एंड 17th दोबारा से लो उठाएंगे हम। फिर 18, 19, 20th का हाफ डे टैक्स को देंगे। 20th का हाफ डे से हम शुरू करेंगे एडवांस अकाउंट, और 21 एंड 22 तक चलाएंगे उससे। तो यहाँ पे 22 अप्रैल तक आपकी सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई बंदा ऐसा कि एमटीपी 2 देना चाह रहा है, या फिर कोई इन्हीं रिवीजन में कोई मल्टीपल एमटीपीज देना चाह रहा है, तो आपको डे एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इन्हीं दिनों में आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके एमटीपी पेयर करना है। ये 2 रिवीजन पूरी हो गई हमारी अप टू 22 अप्रैल 24 तक। उसके बाद 3rd रिवीजन। अब ऊपर वाली रिवीजन में हमने कितने दिन दिए थे पर सब्जेक्ट पे? 2.5 दिन। यहाँ पे हम कितने देंगे? उससे आधे, दैट इज 1.5 दिन। 1.25 दिन बनता है वैसे, पर 1.25 दिन कोई हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो 1.5 दिन बेसिकली। तो 22 को पूरा हो गया। 23 अप्रैल से हम शुरू करेंगे अपना लो। ठीक है, और वो चलाएंगे 24 तक। 23 पूरा एंड 24 का हाफ डे, 1.5 दिन हो गया पूरा। मतलब 24 अप्रैल के दिन तक आपका लो पूरा हो जाना चाहिए। और फिर हम उठाएंगे टैक्स, और वो चलाएंगे 24 को पूरा और 25 तक। मतलब बाय 26 अप्रैल आपकी 3rd रिवीजन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद एडवांस को हम देंगे सिर्फ 1 दिन। क्यों देंगे वो आपको बाद में समझ में आएगा, बताता हूं। तो यहाँ पे 26 को एडवांस, फिर 1 डे पर सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे 26 अप्रैल को एडवांस, 27 को लो, 28 को टैक्स। बस यहाँ पे अपनी रिवीजन कंप्लीट होगी 4th रिवीजन। मतलब बाय 28 अप्रैल आपकी सारे सब्जेक्ट रैप अप हो जाने चाहिए 4 बार। उसके बाद 29, 30, 1, 2
तो ये जो 4 दिन मैंने आपको दी है वो सिर्फ दी है एडवांस अकाउंट के लिए। ओके, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है और स्कोरिंग भी होता है ये, तो दैट्स वाई इसमें 4 दिन मैंने नोट किए हैं। और जो लोग डाउट कर रहे हैं कि यहाँ पे सर आपने एक ही दिन क्यों दिया, क्योंकि ऊपर में 2 सब्जेक्ट कवर हुए हैं, क्योंकि मैंने वहां से आधा दिन कट करके एक दिन यहाँ पे प्लस कर दिया है। ओके, तो 2 दिन बाद वैसे आपको एडवांस उठाना है, तो यहाँ पे मैंने 4 दिन आपको अलॉट कर दिए हैं। 26 में आप वो कवर कर सकते हैं, मान लो कोई आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है या फिर लगा आपको याद नहीं आ रहा है, फिर आपको रिपीट करके देखना है, वो जो मेन चीजें वो आप रिपीट कर सकते हैं इसमें, और 4 दिन में तो आपको A to Z करना ही है फिर। ओके, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, सबसे पहले जब ये रिवीजन करो, पहली रिवीजन दूसरी रिवीजन को हाईलाइट करते हुए चलो। ठीक है, हाईलाइट करते हुए कैसे, इसीलिए ताकि आपको दूसरी रिवीजन में पता चल जाए कि पहली में मैंने क्या इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया था जो मुझे दूसरी में नहीं पढ़ना। ओके, और फ्लैग सिस्टम लगाना शुरू करो। फ्लैग कैसे, मान लो कोई चीजें ऐसी जो अपेरेंटली आपको पता चल रहा है, कोई चीजें ऐसी भी हैं जो पहली बार में कवर हो गई, कोई चीज ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो जो अपेरेंटली कवर हो गई उसको करो कट। ओके, और जो ऐसा है थोड़ा सा एफर्ट लगा के करनी है तो उस पर लगाओ फ्लैग, ताकि आपको लास्ट डे पे भी वो देख के जानी पड़े। ओके, तो ये थे आपकी कंप्लीट 4 रिवीजन इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 30 डेज। ओके, देखो यहां तक जो भी हुआ हो उसको रखो साइड में, एक नई फ्रेश स्टार्ट करते हैं और कमिटेड रहना इस पे, जो इस पे बोला गया है उसी के अनुसार चलना, जो भी टेस्ट देने हैं, जो भी कुछ आपको फॉलो करना है, ठीक है, इसी से फॉलो करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3rd और 4th रिवीजन में कोई भी नई चीज, नया मटेरियल ना उठाएं, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को रिपीट करना है। और 1st 2nd में कवर होगी कोई चीज, नई चीज तो ठीक है, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दो। 3rd और 4th में वो नहीं उठानी है बिल्कुल भी। ओके, तो ये था अपना ग्रुप 1 का। अब है अपना ग्रुप 2 का। बेसिकली ग्रुप 2 के एग्जाम डेट कब से है, 11/5/2024 से। शेड्यूल कब से स्टार्ट करेंगे हम, कल से। टारगेट कितना है, 4 रिवीजन। तो क्योंकि अपना दिन हमारे पास 10 दिन ज्यादा है यहाँ पे, तो शुरू करेंगे हम 6 सब्जेक्ट, आई एम रिपीटिंग अगेन, 6 डे पर सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट को हम कितने दिन देंगे, 6 सब्जेक्ट, ताकि वो अच्छे से डीपली कवर हो जाए। उसमें अगर किसी को क्वेश्चन करने, क्वेश्चन कर लेना, एमटीपी देने, एमटीपी दे देना, और अगर टेस्ट भी देना है तो टेस्ट भी आप दे सकते हो। ओके, तो 2 अप्रैल से शुरू करेंगे, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 एंड 7 अप्रैल को हम करेंगे ऑडिट। 8, 9, 10, 11, 12, 13 से करेंगे कोस्ट, एंड 14, 15, 16, 17, 18, 19 को करेंगे FM, SM। ओके, इसमें आपकी पहली रिवीजन बाय 19 अप्रैल कंप्लीट हो जानी चाहिए, अलोंग विद एमटीपी, अलोंग विद द टेस्ट। ओके, उसके बाद 6 दिन ऊपर वाले में हमने दिए हैं, अब दूसरे में हम कितने देंगे, 3 दिन, आधे दिन देने हैं ना। तो 20, 21, 22 को ऑडिट, 23, 24, 25 को कोस्ट, 26, 27, 28 को FM, SM। ये हमारी होगी सेकंड रिवीजन में कंप्लीट। अब 3 दिन ऊपर वाले में दिए हैं, तो अगले में हमें 1.5 दिन देना चाहिए, बट मैं 1.5 दिन 2 दिन दे रहा हूँ पूरे, और अच्छे से करो, क्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है 2, SM भी और ऑडिट भी अपना। और एक चीज गांठ पहले बांध लो, फॉर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ओनली रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिपीट करोगे, एटलीस्ट मेरा सब्जेक्ट अपना ऑडिट है तो मैं अपना की बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उसको, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, और कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है आपको, मेनली वो पॉइंट जो स्टडी मैटर में पॉइंट वाइज दी गई है, जिनमें बुलेट दिए हुए हैं, वो तो चीज बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करनी है आपको। ओके, तो यहाँ पे 3rd रिवीजन कैसे, 29, 30 को ऑडिट, 1 मई, 2 मई को कोस्ट, 3 और 4 मई को FM, SM। ये हमारे 3rd रिवीजन पूरी बाय 4th मई। 4th रिवीजन कैसे, अभी 2 दिन दिए हैं, उसके हाफ डे में कितना, 1st डे पर सब्जेक्ट। अब 5 को ऑडिट, 6 को कोस्ट और 7 को FM, SM। बस यहाँ पे अपनी पूरी हो गई 4 रिवीजन। अब 11 को हमारा एग्जाम है कोस्ट का, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमने दिए 3 दिन, 8, 9, 10, 3 दिन कोस्ट के लिए सिर्फ। ओके, तो ये थी हमारी ग्रुप 1 के ग्रुप 2 की अलग अलग शेड्यूल स्ट्रेटेजी। ओके, ये आपको हेल्प करेगी ताकि आप अपनी चीजों को टैकल कर सको। और मैं एक चीज बताऊं आपको, मान लो जैसे कोई भी अपना टाइम पीरियड चल रहा है, पहली रिवीजन पूरी हो गई, लेट्स से 6 दिन का था हमारा, 6 दिन में हमारी ऑडिट पूरी हो गई। ओके, अब क्या है, अगली कौन सी शुरू होनी, कोस्ट। अगर किसी का ऑडिट वीक है तो इन 8 से लेकर 13 तक भी वो 1 आवर पर डे मॉर्निंग में आप ऑडिट कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट वीक है वो आप कंटिन्यू में रखो 1 आवर पर डे, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। ओके, तो ये था अपना ग्रुप 1 ग्रुप 2 का शेड्यूल। कोई डाउट हो तो इसमें आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं अल्टीमेटली 4 रिवीजन तो उनकी नहीं हो पाएगी। जिनका स्टडी अब तक शुरू नहीं हुई है उनके लिए सिर्फ, जिनकी क्लासेस पूरी हो गई है और रिवीजन पूरी नहीं हुई है, अभी शुरू भी नहीं हुई है, जिनकी रिवीजन चल रही है उनके लिए शेड्यूल नहीं है। ओके,
शेड्यूल क्या है वो, लेट्स सी, वेट, थोड़ा सा रफली है, कोऑपरेट करना। देखो हमें बोथ ग्रुप अपीयर करने हैं। अब बोथ में टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा है 3 रिवीजन। ओके, शुरू कब से करेंगे हम, 2 अप्रैल 24 से। ओके, तो पहले हम टाइम देंगे अपना 16 अप्रैल तक। 16 अप्रैल तक कैसे, 2.5 दिन एक सब्जेक्ट को, 2.5 दिन एडवांस, 2.5 दिन लो, 2.5 दिन फिर अपना टैक्स एंड 2.5 फिर ऑडिट, एफएम एंड एसएम एंड देन अपना कॉस्ट जो भी है आपका। ये हमारे 16 अप्रैल से पहले आपकी एक रिवीजन पूरी हो जानी चाहिए अलोंग विद एमटीपी, अलोंग विद द टेस्ट। उसके बाद हम देंगे, अभी इसमें कितना 15 दिन दिए है ना, इसमें देंगे 8 दिन। ओके, 8 दिन मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं किया है, तो मैंने किया 4 डे पर 3 सब्जेक्ट, 4 डे पर 3 सब्जेक्ट, मतलब 1.5 दिन में एटलीस्ट आपका एक दिन, 1.5 दिन और 1.25 डे बनाइए। ठीक है, तो लगा लो मोटा मोटा 1.5 दिन में आपको एक सब्जेक्ट पूरा करना है अपना, और 8 दिन में टारगेट बना के चलना, किसी भी तरह करो, 8 दिन में आपको अपने 6 के 6 सब्जेक्ट पूरे करने हैं। ओके, बाय 24 अप्रैल आपकी दूसरी रिवीजन पूरी हो जानी चाहिए। ओके, अब इसमें भी किसी को डाउट होगा शायद, हाँ क्या बोल रहा था मैं, कि 4 दिन मैंने 3 सब्जेक्ट के लिए दिया, मान लो आपको अच्छे से आता है, बट एडवांस में आपका हाथ टाइट है और टैक्स में भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है आपको। ठीक है, तो आप लो को देना 1 दिन और 1.5 दिन देना आप टैक्स को और एडवांस को, या वाइस वर्सा। लो आपको याद नहीं हो रही, लो नहीं समझा रही आपको कि करनी कैसे है, ठीक है, याद ही नहीं होती, वो थियोरटिकल है, और एडवांस में आपका हाथ अच्छा है, टैक्स में आपका हाथ अच्छा है, तो टैक्स में 1 दिन, बाकी एडवांस में और लो में 1.5 दिन। अब अपनी तरफ से इसको सेट करोगे, देखो। ओके, फिर 24 अप्रैल को पूरी होगी अपनी, फिर 25 से 30 अप्रैल, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन, 1 सब्जेक्ट पर डे। ओके, 25 को उठाओगे एडवांस, ठीक है, क्योंकि फिर 30 को आपको एक को फिर दोबारा से एडवांस उठाना है, तो सबसे पहले आपको एडवांस करना है, या ठीक है, या फिर 25 को एडवांस छोड़ के कोई और सब्जेक्ट उठा लो, डायरेक्टली 30 से उसको एडवांस में कर दो, 30, 1, 2। मैंने क्या लिया है, 25 को एडवांस, 26 को लो, 27 को अपना टैक्स, 28 को अपना ऑडिट एंड 29 को है अपना एफएमएसएम एंड 30 को अपना है अपना ये क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट। ओके, तो मैंने क्या चूज किया है, एक एक दिन देना आपको, आप क्या चूज कर सकते हो इसको एलिमिनेट करके। ठीक है, अभी 25 को लो कर दो और यहाँ पे 30 को आप क्या शुरू कर दो, एडवांस अकाउंट, तो 30, 1, 2 आपको 3 दिन मिलेंगे एडवांस के लिए। यूजुअली इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे 25 को लेके, तो आपको 2 दिन मिलेंगे एडवांस के लिए। तो ये हम बोथ ग्रुप के, ठीक है, इसमें कमिटेड रहना ताकि आपको डीपली एक नॉलेज मिल जाए। टेस्ट अगर अपेयर करने हैं तो कर लेना, ऑप्शनल नहीं है वैसे तो, करने तो है, टेस्ट में आपको क्लैरिटी नहीं होगी कंसेप्ट की। तो ये था आपका डिटेल्ड स्टडी शेड्यूल, कोई आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।